भयभीत व्यक्ति यदि साज और राज को क्या समझे, जो डरा हुआ है, जो सहमा हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो न साज को समझ पाता है और न राज को समझ पाता है। साज उसके लिए सांसारिक वस्तुओं के द्वारा शरीर सजाना, घर बार सजाना, जहाँ वो वास करता है या व्यापार करता है, तथा राज जिस देश में वो रहता है वहाँ का राज। बस इनसे ही हम सब साज और राज शब्दों का अर्थ समझते हैं। साज माने श्रृंगार का सामान ले आओ, घर सजाने के पदार्थ ले आओ, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ व्यापार करते हैं उसको सजा लो। बस इनसे ही हमारा मतलब होता है और किसी से नहीं होता। और राज्य का मतलब जिस देश में हम रहते हैं, जिस स्थान में हम रहते हैं, वहाँ का हमें राज्य मिल जाए, अधिकार मिल जाए। ऐसा व्यक्ति तेरे साज या राज को क्या समझेगा? जो साज और राज दो शब्दों का अर्थ केवल बाहर के साज से और बाहर के राज से ही समझ रहा है, वो भगवान के साज को और भगवान के रहस्य को क्या समझेगा? कहने का तात्पर्य सचमुच में अधिकांश व्यक्ति तो जैसा चाहते हैं वैसा वे अपने को सजा पाते हैं, ना तो वो अपने को वैसा सजा पाते हैं और न घर बाहर को सजा पाते हैं जैसा चाहते हैं। सभी चाहते हैं हमको तो हीरे का आभूषण मिल जाए, लेकिन सभी अपने आप को हीरे के आभूषणों से नहीं सजा पाते। सभी चाहते हैं घर बार को बहुत एक से एक अच्छी मूल्यवान वस्तुओं से सजा लें, लेकिन सभी नहीं सजा पाते हैं। वे कहते हैं इसलिए राज उनके लिए भय का कारण बन जाता है और उनके कार्य ऐसे होते हैं जो राज्य के लिए हितकर न होकर राज्य को धोखा देने के कारण बनते हैं। इसका तात्पर्य कि जहाँ हम रह रहे हैं राज उनके लिए भय का कारण बन जाता है कि जहाँ हम रह रहे हैं उस पर ही अधिकार पाना चाहते हैं। हमारे भीतर जो रहस्य छिपा हुआ है उस पर हम अधिकार पाना क्यों नहीं चाहते, उसे जानना क्यों नहीं चाहते? जो काम हमारे अधिकार में है उसके ऊपर तो हम अपने जाते नहीं, उस कार्य को हम करते नहीं। जो हमारे अधिकार में नहीं है, जो हमारे भाग्य के अधिकार में है, जो थोड़ी सी पैसों के अधिकार में है, उन चीजों से इसको अपने साथ को सजाना चाहते हैं। अगर हम सुंदर विचारों से, अगर हम सुंदर सुंदर स्वभाव से, मधुर शब्दों से अपनी वाणी को सजाएं, यदि हम सुंदर वचनों से अपनी वाणी को सजाएं तो वाणी का श्रृंगार हो जाएगा। यदि हम अपनी नाक में हीरे की लौंग तो पहनना चाहते हैं, लेकिन अपनी नाक को प्रभु की सुगंधी लेने का और सुंदर वस्तुओं को ग्रहण करने का ही यदि हम स्वभाव बनाए तो हमारी नाक सज जाएगी। हमारी आंखों में यदि निष्कपटता होगी, निश्चलता होगी, सरलता होगी, आंखें सज जाएंगी। आंखें अंजन से, काजलों से नहीं सजने वाली है। स्थूल वस्तुओं से तो हमने सजाया है, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने सुंदर प्रभाव से हमने अपने जीवन को नहीं सजाया है। कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है। तो जो राज्य के लिए हितकर नहीं है, ऐसे भावों से हमने सजाया है। हम अहंकार से भरे हुए हैं, हम कामनाओं से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। तो ये क्या होता है कि राज्य मिला है तुम्हें, लेकिन राज्य को ही धोखा दे देते हो। कैसे राज्य को धोखा देते हैं कि मन मंत्री है हमारे इस राज्य का, लेकिन मन बाहर बाहर जा रहा है, भीतर भीतर कब से कोई ज्ञान नहीं है। बाहर से शत्रुओं को बटोर बटोर कर ला रहा है और भीतर उन शत्रुओं को लड़ने के लिए खड़ा कर दे रहा है। सारी शक्ति हमारी इसी में व्यय हो जाती है कि मन बाहर से कामनाओं को ले आया, वासनाओं को ले आया, क्रोध को ले आया, दंभ को ले आया और उनको नहीं हमारे ऊपर शासन कर लिया। धोखा हो गया कि राम को शासन करना था, वहाँ काम शासन कर रहा है। धोखा हो गया कि जहाँ शांति व्याप्त थी हमारे राज्य में, वहाँ क्रोध का साम्राज्य हो गया। तो कहते हैं ये तो राज्य को धोखा देने के कारण बने। ऐसे ही कार्य हमारे द्वारा होते रहते हैं। और यही करें तेरा साज और राज उनके लिए सुखप्रद होते हैं
जिनका जीवन तेरे ही चरणों पर समर्पित है। सभी नदियां समुद्र में समाहित नहीं होती। साधारण जन तो गंदे नाले की तरह हैं, जो नदी के स्वच्छ जल को भी केवल गंदा ही नहीं दुर्गंध में बना देते हैं। ऐसे लोगों की बातें तो सभी शीर्षकों में की गई हैं, किंतु अभिप्राय उनकी निंदा करना नहीं रहा है, केवल वर्णन मात्र रहा है। किसी को निंदित करना संत साधकों का कार्य नहीं, ये तो उन समाजों का है जो अन्य धर्म तथा समाजों की निंदा करके भी संतुष्ट नहीं होते। ये तो हमको साफ साफ समझ में आता है। कहते हैं कि तेरा साज तूने जो साज बनाकर भेजा है हमारे इस जीवन का, तूने जो ये वीणा बनाई है मधुर मधुर स्वर भरकर, इसका रहस्य और तेरा ही शासन है जिस सारी दुनिया में। इस बात को ये तो उन्हीं के लिए सुखदायी होते हैं जिनका जीवन तेरे ही चरणों में समर्पित है। जो प्रभु के चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनका जीवन में हर समय प्रभु के प्रेम की धुन लगी रहती है, गीत गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, आनंद मनाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हे सद्गुरु, यदि तुम हमारे जीवन में ये भाव का साथ नहीं देते तो हम भी इस भाव में डूब कर रह जाते। कहते हैं सभी नदियां समुद्र में नहीं समाहित होती, इसी प्रकार सभी जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। सभी जीव प्रभु से नहीं मिल पाते। सभी जीव सत्य के सागर में समाहित नहीं हो पाते। साधारण जन तो गंदे नाले की तरह हैं, जो गंदे नाले जिनमें कूड़ा करकट और गंदी गंदी वस्तुएं बह रही है, ऐसे ही साधारण जीव अपने भीतर विषय विकारों के नाले बहते रहते हैं। उसके भीतर अहंकार के नाले बहते रहते हैं। उसके भीतर बाहर की दुर्गंध पे हम नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुर्गंध का हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर कितनी दुर्गंध है। अब कहते हैं इसलिए कि साधारण नाले तो गंदे नाले की तरह हैं, जो नदी के स्वच्छ जल को भी गंदा कर देते हैं। जो नदी में भी पड़ते हैं गंदे नाले, जहाँ पर वहाँ पर नदी का जल भी गंदा हो जाता है। हमारे जीवन का अनुभव है। उत्तर काशी में एक बार गंगा जी में नहा रहे थे, पूरी बदबू से भर गए। मैंने कहा यहाँ पर कैसे बोले, अरे यहाँ क्यों नहाए हो, यहाँ तो गंदा नाला पड़ रहा है। गंगा जी में गंदा नाला पड़ रहा है जिस जगह पर, उस जगह का पानी पूरा दुर्गंध में, दोबारा फिर नहाना पड़ता है हमको दूसरी जगह पे जाकर। तो तात्पर्य यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि ये गंदे नाले तो ऐसे हैं जो नदी के स्वच्छ जल को भी केवल गंदा ही नहीं करते बल्कि दुर्गंध में बगा देते हैं। ऐसे भी है। तो तात्पर्य कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्य को भी दूषित करके रख देते हैं विषय विकारों से। अपनी कामनाओं के लिए पूजा कर रहे हैं, अपनी वासनाओं की पूजा के लिए आराधना कर रहे हैं, इतने सारे कर्म कांड बना दिए गए हैं। और उससे क्या है कि जो भगवान की भावना का पवित्र जल है उसको भी दुर्गंध में बना देते हैं। गुरुदेव कहते हैं मुझे ऐसे लोगों की बातें नहीं करनी है, उनके किसी की भी निंदा करना हमारा काम नहीं है। इनकी निंदा दूसरे समाज के लोग करें, वो तो अपनी भक्तों के लिए यही बताते हैं कि भगवान के साज को पहचानो और भगवान के राज को पहचानो। भगवान का राज कि तुम्हें जीवन क्यों मिला है, इसीलिए मिला है कि अपने इस साज में नारायण की ध्वनि को बसा लो, भगवान की ध्वनि को बसा लो। इन वीणा के तारों पर केवल प्रभु का गुणगान हो, इन वीणा के तारों को टूटने ना दो। ये तुम्हारा साज यदि आज कोने में पड़ा रहेगा तो इसके तार टूट जाएंगे और फिर तुम अपने ही भीतर की उस गीत को, उस संगीत को, उस प्रेम में ध्वनि को सुन नहीं पाओगे जो भगवान ने तुम्हारे भीतर बसा कर भेजी। और जब वीणा के तार टूट जाएंगे तब उसके बाद आप चाहो कि अब हम अपने गीत गाएंगे तो पहले आपको तार जोड़ने पड़ेंगे।
भगवान के साथ हमारा किसी भी प्रकार का टूटे ना, हमारे भीतर की बिना उसके तार कभी भी टूटे नहीं। हमेशा अपने आप में उसी के ऊपर संगीत छेड़ते रहे। जो संगीत का गुणगान संगीत गाते हैं साज के द्वारा, वो अपने साज को संभाल कर भी रखते हैं, और जो अपने जिनको गाने नहीं आता उनका साज पड़ा पड़ा रोता रहता है। हम सभी जानते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर संदेश यही है, साज की आवाज बेआवाज है ना। कोई भी अब आप देखो कि हारमोनियम पड़ा हुआ है, बेआवाज है, लेकिन क्या उसके भीतर संगीत नहीं है? बजाने वाला जानता है। ऐसे ही अपना भी ये जो साज है ये बेआवाज है, बजाने वाला ही जानता है कि इसके भीतर भी ध्वनि है। ऐसे साज का ज्ञान भी अति अल्प मनुष्यों को है। बाहर के साज के ज्ञान सबको नहीं आता, हारमोनियम भी सीखना पड़ता है गुरु से, और बहुत दिनों तक शिक्षा लेनी पड़ती है, तभी कहीं हमारे भी सुर सजते हैं। बेसुरा तो कोई भी गा लेता है, लेकिन सुर सजाने के लिए हमें अपने यहाँ तो सुर जगाने के लिए भी किसी की आवश्यकता है। तो ये जो आवाज है साज की, ये भी आवाज है। ऐसे साज का ज्ञान भी बहुत कम लोगों को है। प्रदर्शनकारी बाहरी क्रियाकलाप को ही प्रधानता देते हैं। कहीं अजा का घोष हो रहा है, कहीं अजा मानी नमाज जो पढ़ी जाती है ना, उसको अजा कहते हैं, और कहीं घंटा घड़ियाल की ध्वनि ही सुनाई दे रही है। वहाँ बेआवाज साज की चर्चा करना मेरी अज्ञताई है। बाहर के घंटे घड़ियाल जैसे बजाते हो, ये तो भीतर की प्रतीक है। ये सारी ध्वनि तुम्हारे भीतर भी भरी हुई है, लेकिन उनको कभी सुनते भी नहीं, और क्योंकि उसे कभी बजाते भी नहीं। कहते हैं उनके सामने जो केवल इन चीजों में ही आवाज को ढूंढ रहे हैं, उनके सामने वे आवाज साज की चर्चा करना मेरी अज्ञता ही है। वो अज्ञता सत्य का उपासक सत्य वार्ता की चर्चा भी ना करे, ये कैसे हो सकता है? जो सत्य की उपासना कर रहा है वो सच्ची बात कहीं बिना मानता नहीं है। कहेगा वो तो सच्ची बात, दुनिया माने ना माने, उसे तो सत्य कहना ही है। प्रदर्शन में कहाँ तक सत्य का अंश है ये कहना कठिन है, किंतु दर्शन वो भी दिव्य चक्षु द्वारा, जिसे अनुभव कहना भी ठीक नहीं जचता, सत्य की कृपा से ही होता है। कहते हैं दिखावा नहीं करना है, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन कहाँ तक सत्य का अंश है ये कहना कठिन है, किंतु दर्शन, और वो भी दिव्य चक्षु द्वारा, जिसे अनुभवी कहा जा सकता है। माने दिव्य चक्षु और कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर की अनुभूति है। तो वो भी कहते हैं अनुभव कहना भी ठीक नहीं जाता। वो भी कब होता है? जब सत्य की कृपा होती है। किसी के ऊपर सत्य की कृपा होगी तो वो अपने अंदर की उस आवाज का अनुभव कर पाएगा, उस अंदर की आवाज को लग पाएगा। वो सुनी ही नहीं जाती, वो तो देखी भी जाती है। अपने भीतर की आवाज को वही सुन पाएगा, वही देख पाएगा जिसके ऊपर सत्य की कृपा होती है। वहाँ घोष नहीं, वहाँ रोष नहीं है, संतोष जो संत की अनुकंपा से ही प्राप्त होता है। वो जो सत्य है वो घोष करके नहीं कहता कि सुनो नगाड़ा मैं बजा रहा हूँ, वो कहीं तुम सुनो ना सुनो वो नाराज नहीं होता। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, वहाँ पर तो संतोष है। उस अंतर ध्वनि को सुनकर तो कोई संतुष्टि ही होता है, लेकिन कौन संतोष ले पाता है? जिस पर संत की कृपा होती है। संत की अनुकंपा से ही संतोष प्राप्त हो पाता है। संतोष लेना तथा संतोष प्राप्त होना एक सा नहीं है। एक तो संतोष ले लेता है मन में कि चलो भाई नहीं मिली चीज, नहीं सुन पाए, नहीं करते संत कृपा, तो रहने दो, हम तो अपने में ठीक है। एक तो संतोष लेना है, लेकिन एक संतोष हो जाता है भीतर से, यहाँ पा लिया
जिसे पाना था। लेना है संतोष बुद्धिबल के द्वारा, वहाँ कभी कभी मनुष्य विचलित होता देखा जाता है, किंतु जब संतोष प्राप्त होता है महाशक्ति द्वारा, जहाँ दुर्बलता का स्थान नहीं, वहाँ पर सारी दुर्बलताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। श्वास प्रश्वास में अहर्निश बजने वाले साज को सुनने वाला न ताजगी अभिलाषा रखता है और न सांसारिक भोगों का मोहताज बनता है। जो इस श्वास प्रश्वास में दिन रात जो प्रभु की वीणा बज रही है, इस साज की आवाज को जो सुन लेता है, जिसे गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में झंकार भी कहा है, जिसे अनेक संतों ने अनहद कहा है, उस आवाज को यदि एक बार भी प्राणी सुन लेता है तो उसकी अपनी इच्छा ये नहीं रह जाती कि कहीं कुछ भी मुझे ऊपरी अधिकार मिले, कोई मुझे ऐसा मिले जहाँ मैं शासन कर सकूं, और न वो सांसारिक भोगों का मुहताज रहता है। बनता है वो कुछ ऐसा बनता है जो कि बनाए न बने, बनाने से नहीं बन सकता। प्रत्येक क्षण एक के प्रति प्रीति न हो तो क्षण का क्षय हुआ और विकृत हुआ मन, अब शांति कहाँ। कहते हैं कि अगर प्रत्येक क्षण एक के प्रति प्रीति न हो, अपनी जो भावना है, अपनी वृत्ति भटकती रहे, प्रीति में रसमयी न हो, आनंदमयी न हो, तो उसके उस क्षण का क्षय हो गया, माने वो क्षण नष्ट हो गया। और उस क्षण में, जिस क्षण में मन सुंदर बन सकता था, उस क्षण में हमारा मन विकृत हो गया। अब हमने तो ऐसी ही बातों को अपनाया हुआ है जिससे हमारा मन विकृत होता है, तो हमें शांति कहाँ मिलेगी। संगीत तो सर्प जैसे भयंकर जीव को भी केवल मोहित ही नहीं करता, नचा डालता है। देखते हैं हम लोग, मनुष्य तो बुद्धि प्रधान प्राणी है। बाहरी संगीत कुछ समय के लिए होता है, किंतु श्वास प्रश्वास का साज बजता ही रहता है, ये तो बंद ही नहीं होता। कैसा भगवान ने एक झंकार छेड़ी हुई है इस संसार में। कुछ लोगों की मान्यता है कि संगीत से ही संसार चल रहा है, और जिसे किसी ने कहा ओंकार से, शब्द से ही झंकार हो संसार चल रहा है, शब्द की झंकार से ही संसार चल रहा है। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि बाहरी संगीत हमें अच्छा लगता है और बाहरी संगीत से थोड़ी देर के लिए मोहित होकर नाचने लगता है, लेकिन बाहर का संगीत तो बंद हो जाएगा। हम यदि अपने भीतर की संगीत को सुन पाए तो जो हमारे भीतर अहंकार रूपी सर्प दिन रात सिर उठाकर और किसी न किसी को डसने के लिए तैयार है, विषदंश देने के लिए तैयार है, ताने देने के लिए तैयार है, ऐसा ये अहंकार ये अपने आप ही नाचने लग जाएगा। ठीक है। अब कहते हैं कि ये श्वास प्रश्वास के इस साज को यदि कोई सुन ले जो निरंतर बज रहा है, जो कब बंद नहीं होता, तो वो अपने आप ही उसका अहंकार रूपी सर्प ये खत्म हो जाएगा। साज की आवाज बेआवाज होते हुए भी प्राणी को वो मधुर मादकता देती है कि जिसे पाकर प्राण धन्य और प्राणी धन्य। कल्पना है उनके लिए जिनके प्राण कलपते रहते हैं सुख शांति के लिए। जो सुख शांति के साधन को अपना लेते हैं, एक के प्रति प्रीति में मगन हो जाते हैं और उस प्रीति के में मगन होकर अपने मन को अशांत नहीं रखते, बल्कि मन को सुंदर सुंदर बनाते चले जाते हैं, मन को विकारों से मुक्त कर लेते हैं अंतर की उस ध्वनि से ही। ऐसे प्राणी उनके जीवन में तो आ जाती है कि उनके प्राण भी धन्य हो जाते हैं और प्राणी वो स्वयं भी धन्य हो जाता है। किंतु जो लोग भगवान की प्रीति को ही नहीं अपनाएंगे, उनके लिए तो ये कल्पना है। कल्पना है उनके लिए जिनके प्राण कलपते रहते हैं सुख शांति के लिए, जो सुख चाहते हैं बाहर से और शांति चाहते हैं भीतर,
जो सुख को पाकर ही शांत होते हैं, तो ये शांति भी तो थोड़ी देर की है। तो ये उनके प्राण तो हर समय कलपती रहते हैं। उनके लिए तो ये अंदर की आवाज को सुनना मात्र एक कल्पना है। एक बार सांस की आवाज का अनुभव हुआ कि जीवन संगीत में हो जाता है सदा के लिए, कभी के लिए नहीं कि थोड़ी देर के लिए, बल्कि हमेशा के लिए संगीत में हो जाता है जीवन। संगीत केवल संगीत ही नहीं रह जाता, बल्कि संग हो जाता है प्राण प्रदाता का। अपनी उस मधुर ध्वनि को सुनते सुनते ही संग हो जाता है अपनी परम पिता परमात्मा का। जैसे आप लोग अभी हरि ओम की ध्वनि ही कर रहे हो, उसी में एक ऐसा तार बनता है कि मालूम पड़ता है माने हम जुड़ गए ईश्वर के साथ, है ना। अपने भीतर अगर झांक कर देखेंगे तो इस एक बाहर की ध्वनि में ही हमारा तार जोड़ने लगता है उसके साथ। तो अंदर की ध्वनि यदि जो लग जाए फिर तो कहना ही क्या है, हर समय परमात्मा संग संग बना रहता है। संग संग बना फिर क्या बन गया, संग ही सत्संग बन जाता है। प्रभु का संग और उस भाव का संग कि भगवान मेरे संग है, वही सत्संग बन जाता है। सत्य के साथ संग हुआ कि सत्संग प्रारंभ, और सत्य सदा रहता है। हीरे तो वहाँ पर पड़े ही हुए हैं और जो बटोरने वाला है वो जाकर बटोर लाएगा। ऐसे ही सत्संग में तो सत्य होता ही है, सत्य तो हमेशा रहता ही है सब जगह पर, लेकिन उससे हम अनुभव ना करें तो फिर हम उससे अनजान रह जाते हैं। अपने ही भीतर के सत्य से हम अनजान रह जाते हैं। रहता है उसी की दुनिया में किंतु अनजान, हम उसी परमात्मा की दुनिया में रह रहे हैं, सत्य की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन सत्य से ही अनजान है। अनजान से यदि होती जान पहचान तो जीवन कुछ और ही होता, तथा वह उस दुनिया के गोरख धंधे की ओर ध्यान ही नहीं देता। देता किसी ऐसे के लिए प्राण जो उसे विनाशी से अविनाशी ही बना देता। तभी न मानव से केवल महामानव ही नहीं बनता, प्राणी प्रदाता बन जाता है प्राणियों के लिए। भाव कि जिस सत्य से हम अनजान हैं, उस सत्य से यदि हमारी अनुभव में जान पहचान हो जाए तो हमारा जीवन कुछ और ही हो जाता है, और वो फिर दुनिया के गोरख धंधे में लगा हुआ अपने जीवन को नष्ट नहीं करता। गोरख धंधा ये मत समझना कि जो अब हम लोगों को घर के काम करने हैं या व्यापार करना है वो गोरख धंधा नहीं है। गोरख धंधा तो निरर्थक कार्यों में और निरर्थक बातों में हम बहुत सा समय बर्बाद करते हैं, वही गोरख धंधा है। आज एक काम किया तो दूसरा काम, गोरख धंधे की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। वो भी प्राणी एक दिन ऐसा कुछ पाता है कि ये उसका एक केवल सत्य की ओर दिया हुआ ध्यान, अनजान से उसकी जान पहचान, यही उसे जो वो विनाशी है उससे अविनाशी बना देती है, और वो फिर अपनी अंतरात्मा को, अपनी सत्य को जानकर और मानव से महामानव बन जाता है। केवल महामानव ही नहीं बनता, बल्कि वो प्राणी प्रदाता बन जाता है, किसी और को भी अनुभव देने के लिए प्रेरक बन जाता है। आज हम सद्गुरु से भाव मांगते हैं। सद्गुरु क्या है? एक मानव ही तो थे, मानव से महामानव बने और वो प्रदाता बन गए कि हम उनकी शरण में आकर उनसे कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जिसको जो वस्तु चाहिए वही वो मांगता है। कोई कहता है कि मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, कोई कुछ मांगता है, कोई विद्या मांगता है, बच्चे मांगते हैं कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। अपनी अपनी भावना के अनुसार मांगते हैं और वो मांग को पूरी करता है जहाँ तक संभव होता है। वो प्रदाता हमारी मांग को पूरी करता है, तो वो प्रदाता बन जाता है प्राणियों के लिए। वो भी सबको ज्ञान देने वाला बन जाता है। जब तक हम स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हमें सत्य का अनुभव नहीं है, तो हम दूसरों को सत्य का अनुभव नहीं दे सकते। जिसने अभी कोई विज्ञान का एक्सपेरिमेंट करके ना देखा हो, वो क्या दूसरे को सिखा सकता है?
और छोटी सी चीज है जिसमें कभी रोटी ना बेली हो, वो क्या अपनी बेटी को रोटी बेलना सिखाएगी? नहीं सिखा पाएगी। इसी प्रकार मनुष्य जिसने कभी सुर को जाना ही नहीं, देव को पहचाने ही नहीं, वो दूसरों को देव की पहचान कैसे करा सकेगा? तो अपने भीतर पहले कोई अपने आप को सारी गोरख धंधे से छुड़ाकर और अपने प्राणों के द्वारा परमात्मा की अनुभूति पाकर अपने विनाशी स्वरूप से ऊपर उठकर अपने अविनाशी भाव को अपनाता है, और अविनाशी भाव को जिसने अपना लिया वही मानव नहीं रह जाता, वो महामानव बन जाता है। वो सब प्राणियों के लिए कुछ देने वाला बन जाता है। जिसे हम लोग दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि एक कोयला है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा ना। और अगर वही जल जाएगा, अपने तत्व में आ जाएगा। कोयले का तत्व अग्नि है। अब जब वो अपनी अग्नि तत्व को अपने भीतर प्रकट कर लेगा, तब वो दूसरों को गर्मी देने का साधन बन जाएगा, दूसरों को भोजन पकाने का साधन बन जाएगा, हवन करने का साधन बन जाएगा, कुछ देगा। और जब तक उसके भीतर इसी प्रकार जिसने अपने जीवन में सत्य के भाव की, सत्य के ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर ली, वही मानव वास्तव में उसने अपने तत्व को अपने भीतर प्रकट कर लिया। और जिसने अपने सत्य को, अपने तत्व को अपने भीतर जान लिया, पहचान लिया, प्रकट कर लिया, वही महामानव है। वही उसने जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लिया, जिसने अपनी आत्मा को परम भाव में जोड़ लिया, वही अविनाशी है और वही सबके लिए प्रदाता बन जाता है। अनहद और साज में अंतर है। अनहद योगाभ्यास के द्वारा श्रवण की विशेष क्रिया है, जबकि साज स्वाभाविक है ना। अनहद ध्वनि के लिए तो एक आसन है, उस आसन में बैठते हैं लोग और तब अनहद ध्वनि को सुनते हैं। लेकिन ये साज, ये तो स्वाभाविक है, ये सहज भाव है। श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान मार्ग का सोपान है। ज्ञान प्राप्ति में कहा जाता है पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, मतलब उसका ध्यान लगाओ। भाव का सोपान नहीं, भाव की कोई सीढ़ी नहीं है, भूमिका नहीं, चिंतन द्वारा प्राप्त नहीं। सुनेंगे हम, भाव का वर्णन है ये, कि भाव का कोई सोपान नहीं, कोई भूमिका नहीं, चिंतन द्वारा प्राप्त नहीं। वह तो स्वाभाविक अवस्था है जिसे प्राप्त नहीं करना पड़ता। स्वतः प्रेमानंद का झरना बह निकलता है। किसी किसी के जीवन में एक बार सुना हुआ प्रवचन और प्रेम के आनंद का झरना बहने वाली भावना बना देता है, और सामने मूर्तिमान हो जाती है देवी जी, है ना। एक बार का सुना हुआ प्रवचन उनके भीतर, उन्हें ये नहीं करना पड़ा कि आज सुनेंगे, कल चिंतन मनन करेंगे, फिर उसका ध्यान करेंगे। उन्हें किसी भूमिका की वो नहीं करनी पड़ी, चिंतन नहीं करना पड़ा। अपने आप स्वाभाविक रूप से भाव जगा और फिर जैसे जगा वैसे प्रेमानंद का झरना बह निकला। ये हमारे सामने बहुत सी भक्त ऐसे हैं, लेकिन कुछ प्रकट हो गए, कुछ छुपे हुए रह गए। लेकिन अनेकों भक्त हैं कि जिनके भीतर भाव जगा तो उन्हें अनुभव हुआ कि मेरे भीतर कोई प्रेम भरा आनंद उमड़ रहा है। बहुत भक्तों ने अनुभव किया, किसी ने गीतों में व्यक्त किया, किसी ने आंसू बहाकर व्यक्त किया। लेकिन ये अभिव्यक्ति तो इसके लिए ये तो नहीं हुआ कि बहुत दिनों तक सुना और बहुत दिनों तक उन्होंने चिंतन किया, मनन किया। जिनके लगी वो एक ही दिन में लग गई। लगी लगन जिस दिन, उसी दिन उन्होंने अनुभव कर लिया कि ये प्रेम है और ये प्रेम का आनंद है। कहते तुलना अनहद तथा साज की नहीं, यह तो संकेत मात्र है। बोले हम तुलना नहीं कर रहे हैं, केवल संकेत मात्र है कि आपको थोड़ा सा तो अंतर पता लगना चाहिए। आप अनहद के श्रवण को ही ये ना समझ लो कि हमारा साज बज गया। एक में अभ्यास है अनहद में,
और दूसरे में अभ्यास कैसा, स्वतः आनंद वर्षण होने लगता है। भाव जागा नहीं, भाव जागते ही अपने आप सहज रूप में आनंद की वर्षा होने लगती है। तो आपको भी हमारे भीतर भाव जगता नहीं, तो क्यों नहीं जगता? क्यों नहीं जगता? कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पर आप अपने आप को भाव में तल्लीन करते नहीं है। बहुत से लोग हैं यहाँ भाव जगता है और फिर उसके ऊपर डांट लगा के बंद कर देते हैं ना। तो इस वहाँ पर हम स्वयं अपने भाव को रोक रहे हैं, और हमने तो वास्तव में रोका है। हम अपनी गलतियाँ मनुष्य को स्वयं दिखाई देती हैं। क्या हमको लग रहा है कि अब तो हमको उठ के जाना है, अगर हम इस सभी आनंद में बैठे रह गए तो हमारा क्या होगा? उठ के चल देते हैं। लेकिन भगवान की कृपा ऐसा भी अनुभव हुआ है कि उसी के साथ साथ चलते हुए चले जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, ठीक अपनी जगह पर पहुंच जा रहे हैं। और कभी कभी भटक भी जा रहे हैं, भटके भी बहुत बार। और जब भटके गुरुदेव को पता लगा तो उन्होंने चेष्टा की कि इस पगली को पहले कोई पहुंचा क्या। तो ये सारे अपने अपने सबके जीवन में उतरता है, लेकिन कहीं हम व्यवहारिकता के कारण हमें रोक लगानी पड़ जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई कहे कि अभ्यास से और हम अनर्थ को सुनेंगे, बोले अभ्यास नहीं, भाव में कोई अभ्यास नहीं। ये तो ऐसा आनंद वर्षण है कि आप प्रतीक्षा करो, ना जाने कब आपके भीतर बरस पड़े। और ये भी कथन मात्र ही है, अनुभवी अवस्था का निरूपण करता है। बोले मुँह से कह सकते हैं ना, लेकिन जब तक कोई अनुभव नहीं करेगा उस भाव की अवस्था को, तब तक उसको समझ नहीं पाएगा, कह नहीं है। तो कहा अभ्यास से यदि प्रेम भाव का जागरण संभव हो तो वह स्वाभाविक प्रेम नहीं। प्रेम में भी यदि अभ्यास का स्थान है, तब तो माता को किसी पाठशाला में प्रेम के पाठ के अध्ययन की आवश्यकता होगी। कैसी अटपटी बातें हैं। ठीक है, अभ्यास से प्रेम नहीं जागता, और जागता है प्रेम किसी के मन में, तो उसे ये नहीं कि अब तुम प्रेम का अभ्यास करो। जाग गया तो जाग गया, और जो जाग गया किसी के भीतर प्रेम, तो वो फिर सो नहीं पाता। और ये हम भौतिक संसार के प्रेम में ही देखते हैं कि किसी लड़के का प्रेम, लड़की का प्रेम हो गया, उसको कितनी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उनको हम छुड़ा नहीं पाते, प्राण चले जाते हैं उन लोगों के, लेकिन वो ये स्थूल प्रेम को नहीं छोड़ पाते। ये तो अंतरात्मा का प्रेम है, ये तो कैसे छोड़ेगा कोई। जब तक प्रभु से अगर मीरा के मन में मिलन की चाह जग गई कि मुझे तो कृष्ण से मिलना है, तो मीरा तो जीवन भर कृष्ण के प्रेम में ही मगन होकर रोती रही, गाती रही, नाचती रही, और भगवान श्री कृष्ण को रिझाती रही, और अंत में तो उन्हीं में जाकर समाई। कोई कह नहीं सकता कि मीरा कृष्ण में ना समाई। अब उसी प्रेम को भी यदि कोई बुद्धि बल पर कुछ और बातें करने लगे, यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि जिनके मन में प्रेम जाग गया, प्रेम किसी पाठशाला में नहीं पढ़ाया जाता, प्रेम का कोई अभ्यास नहीं किया जाता। हालांकि सुनी वाणी एक बार में ही किसी के भीतर में प्रीति जग गई, एक बार किया दर्शन और उनके मन में प्रीति जग गई। और उन लोगों के वो भी है जिनका हमने पहले विवाह कर दिया और उसके बाद उनकी प्रीति बन गई। तो भाई आप सत्संग से, सद्गुरु के भाव से, इस भाव से जुड़ जाओ कि ये हमारा है, प्रीति आपकी बन जाएगी। ये अभ्यास रोज रोज आते 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 हमारा अपने आप यहाँ से जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए है जिनके मन में प्रेम पहले जागा नहीं। कहा आगे कि प्रेम किसी पाठशाला में नहीं पढ़ाया जाता, यह अटपटी बात है।